नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 45 जो कि आपकी राजनीति विज्ञान की पुस्तक से ली गई है, इसमें हम अध्याय नंबर 6 राजनीतिक दल, जिसके हम 2 पार्ट पहले ही कर चुके हैं, आज पार्ट नंबर 3 को करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसमें राजनीतिक दल से ही संबंधित बताया गया है। पहले हमने आपको बता दिया था कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं और राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, उनके चिन्ह क्या हैं। आज की हम वर्कशीट में जानेंगे कि जो राजनीतिक दल हैं उनके समक्ष क्या क्या चुनौतियां आती हैं। तो सबसे पहली चुनौती क्या होती है? वंशवाद की चुनौती। वंशवाद की चुनौती, सभी बच्चे इस बात को समझें कि वंशवाद से मतलब है यहाँ परिवारवाद। राजनीतिक दल के समक्ष सबसे बड़ी जो चुनौती आती है वह है परिवारवाद की, क्योंकि कई बार एक ही परिवार के लोग राजनीतिक दल में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखते हैं और अन्य लोगों को मौका नहीं देते। दूसरी जो यहाँ पर चुनौती आती है वह है पारदर्शिता का अभाव। पारदर्शिता के अभाव से मतलब है कि इसमें राजनीतिक दल के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं वो सभी को सारी बातें नहीं बताते और कुछ बातों को छुपा लेते हैं, जिससे पारदर्शिता का अभाव बना रहता है। राजनीतिक दल के सामने तीसरी जो चुनौती आती है वह है आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। कई बार क्या होता है, जो आपराधिक मामलों में संलग्न लोग जो होते हैं वो राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं अपने पैसे के दम पर या अपने बाहुबल के दम पर। तो ऐसे लोगों का पार्टी में शामिल होना एक राजनीतिक दल के लिए चुनौती का विषय बन गया है। आगे देखेंगे, आगे है पॉइंट नंबर 4 में विकल्पहीनता होना। कई बार क्या होता है कि किसी क्षेत्र में राजनीतिक दल 1, 2 या 3 ही होते हैं, तो यदि कोई समर्थक या कार्यकर्ता उस पार्टी को, उस दल को चेंज करना चाहता है तो उसके पास विकल्प नहीं होता और वह ऐसी पार्टी में बना रहता है। तो यह भी एक राजनीतिक दल के समक्ष चुनौती पूर्ण ही समझा जाता है। अगला देखेंगे, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। आंतरिक लोकतंत्र के अभाव से मतलब है कि राजनीतिक दल के जो मुख्य नेता हैं या कुछ लोग अपनी अपनी चलाते हैं, वह सभी कार्यकर्ताओं की नहीं सलाह लेते, तो इसलिए उसमें आंतरिक लोकतंत्र का अभाव पाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे है राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव दीजिए कि कैसे जो राजनीतिक दल हैं उनमें सुधार हो सकता है। तो राजनीतिक दलों में सुधार होने का जो पहला सबसे महत्वपूर्ण है वह है राजनीतिक दलों में दल बदल कानून को सख्त किया जाए। कई बार क्या होता है कि यदि एक पार्टी के या एक राजनीतिक दल के कई विधायक जीत जाते हैं तो उनमें आपस में फूट पड़ जाती है और वह दूसरे राजनीतिक दल में मिल जाते हैं। इससे आपसी मतभेद बहुत बढ़ जाता है। तो दल बदल कानून को सख्त किया जाना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2 में है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगे। जैसे कि अभी आपको ऊपर भी बताया है मैंने कि बहुत सारे जो आपराधिक या जिन पर केस चल रहे हैं या जिन लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं वो अपने पैसों के दम पर या बाहुबल के दम पर पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो उनको शामिल करने की रोक लगे। पॉइंट नंबर 3, राजनीतिक दलों में समय समय पर संगठित चुनाव हो। ऐसा ना हो कि जो बड़े नेता हैं वह बड़े नेता ही हमेशा बड़े पदों पर बने रहे। तो इसलिए राजनीतिक दलों में समय समय पर संगठनिक चुनाव होने बहुत ही अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 है राजनीतिक दल के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए। उनमें कोई भी जो बात है वह छुपाई नहीं जाए। हर एक कार्यकर्ता को जो राजनीतिक दल के नियम और कानून है और उसके बारे में पता होना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 5 है कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले।
राजनीतिक दल में ऐसा ना हो कि केवल पुरुषों को ही महत्वपूर्ण पदों पर रखा जाए या पुरुषों को ही प्रधानता दी जाए। राजनीतिक दल में महिलाओं को भी उचित सीटों प्रदान की जाए ताकि महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व हो सके। पॉइंट नंबर 6, चुनाव का खर्च सरकार उठाए। कई बार क्या होता है, जो छोटा व्यक्ति होता है वह चुनाव नहीं लड़ पाता, क्योंकि छोटे व्यक्ति से मतलब है यहाँ पर गरीब व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाता क्योंकि उसके पास पर्याप्त धन नहीं होता और चुनावी प्रक्रिया बहुत महंगी होती है। तो जो एक अच्छा अनुभव है वो कई बार हमारे देश को नहीं मिल पाता और इसे ख़त्म करने के लिए सरकार को चुनाव का खर्च उठाना चाहिए। इसमें एक पॉइंट और आप रख सकते हैं कि राजनीतिक दल में सुधार हेतु हम पढ़े लिखे लोगों को भी एक कम से कम जो क्वालिफिकेशन है उसे शामिल हम कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 1 पे आ जाते हैं। अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि जो अपराध में संलग्न लोग हैं वो हमारे देश को चलाएंगे, तो यह एक समस्या का विषय है। इसमें आप और 2-4 बातें अपनी तरफ से आप लिखने की कोशिश कीजिए। प्रश्न नंबर 2, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी है? तो ये सारी चुनौतियां आपको बता दी गई हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, जब आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो ये सारी जो चुनौतियां हैं इन्हें आपको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है ना, अपने शब्दों में इन सबको एक्सप्लेन करना है। प्रश्न नंबर 3, भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय सुझाइए। तो ये सारे उपाय हमने आपको बताई दिए, ठीक है, ये सारे उपाय हैं। तो आज की वर्कशीट बहुत ही आसान थी, सभी बच्चे इस वर्कशीट को पूरा करेंगे। और नीचे देखो एक कोविड के संबंध में दिया गया है कि 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो सभी बच्चे इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। सभी बच्चों से आशा है कि वे इस वर्कशीट को याद भी करेंगे। आज ही आपका चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।